नमस्कार। एग्ज़ाम गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक विभिन्न आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सिंप्लीफिकेशन, जिनके क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, सीडीएस, सीटेट, जेटेट, स्टेट गवर्नमेंट जैसे विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05, इन दोनों में अगर आप गौर फरमाओ तो 3.20 न्यूमरेटर पार्ट में आपका कॉमन निकल सकता है। अगर हम इसे कॉमन निकाल लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा 3.25 माइनस 3.05। अगर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दोगे तो ये क्या दिखेगा, जब 3.20 आपका बाहर में है और अंदर में अगर आप सब्ट्रैक्शन दोगे तो इनटू में 0.20 डिवाइडेड में 0.064 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, क्योंकि जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसी वजह से तो ये जीरो और ये जीरो को आप कैंसिल कर सकते हो, चूँकि ये पॉइंट के बाद है। यानी कि यहाँ पे 3.2 इंटू 0.2, रिजल्ट इसका क्या आएगा 32 दूनी 64 आपने सुना होगा। और ये पॉइंट का काम क्या करेंगे, इसमें एक डिजिट के बाद है, इसमें भी एक डिजिट के बाद है, तो ये दो डिजिट के बाद यहाँ पे बैठेगा, यानी 0.64 होगा। नीचे क्या है 0.064। आप ध्यान दो, यहाँ पे अगर ये पॉइंट, नीचे में भी पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर हटाओगे तो ऊपर में आपके 1000 बैठेंगे, चूँकि पॉइंट के बाद 3 था डिजिट। यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ये 2 शून्य बैठेंगे, ये 64 और ये 64 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 0 ऊपर में काटोगे तो एग्जैक्टली 10 यहाँ पे बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द सम ऑफ द सीरीज, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे 1/3 का मतलब 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता ही जाता, भाग लगा के देख लेना। वैसे ही 2/3 का मतलब 0.666, अभी हमें इसकी आवश्यकता है 2/3 की। आप यहाँ पे देखो 0.6666 का मतलब आप अभी समझ चुके हो, ये 2/3 होता है फ्रैक्शन में। अब अपने इक्वेशन पे थोड़ा ध्यान दे दो, ये 1 को आप साइड में रखो और ये 0.6 यहाँ पे दिख रहा है, वैसे ही 0.06 दिख रहा है, 0.06 दिख रहा है, सबको अगर ऐड करोगे तो ये क्या दिखेगा। अगर 1 के साथ इसको ऐड करते हुए भी हो तो ये 1.6666 ये डॉट 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 पढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है 2/3, यानी 1 होल 2/3 आपका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरे सवाल पर 0.009, यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, वैसे यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, तो 3 3 6 3 9 2 11। 11 मतलब पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे 11 शून्य बैठेंगे। ठीक है, नीचे को काउंट करो, ये 3 शून्य, यहाँ पे 4 शून्य, 3 और 4 7, 7 और 4 11, यानी ऊपर में भी 11 शून्य बैठेंगे। तो शून्य को बैठा के काटोगे तो ये तो काफ़ी फॉर्मेलिटी हो जाएगी, एग्जाम में इतना समय होता नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा यहाँ पे डिजिट पे फोकस करना है कि यहाँ पे अगर गौर फरमाओ ये 8 से दिखेगा और ये भी 8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप यहाँ पे काटोगे 2 और 2 अगर आपको दिख रहा है, 2 दूनी 4 होता है, 4 9 36 आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे आप देखो यार 2 पीस 9 हो गए, जिससे रूट से बाहर 1 पीस 9 निकलेगा, और ये 16 भी खुद में परफेक्ट स्क्वायर है तो इससे बाहर 4 निकलेगा, यानी 9 चौके क्या होता है 36। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। होप सो क्लियर हुआ होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 इज, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाए, स्क्वायर रूट अगर आप चढ़ाते हो इसके ऊपर तो ये क्या निकलेगा बाहर। पॉइंट पर अगर फोकस कर रहे हो तो पॉइंट हटाओगे तो ये क्या दिखेगा, ऊपर में 9, नीचे में 100। और आपको पता है कि 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिससे बाहर 3 निकलेगा, और 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिससे बाहर 10 निकलेगा। और जिसका डेसिमल अगर 10 का यहाँ पे बैठाओगे, एक जीरो के लिए पॉइंट बैठेगा तो 0.3 दिखेगा। और आप ऑप्शन नंबर ए को देखो तो ये करेक्ट आंसर होगा। अक्सर लोग इसमें ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जीरो बैठा भी दे तो मैंने कहा था कोई महत्व नहीं होता। बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। द नंबर 0.121212 डॉट डॉट डॉट, यानी इन्फिनेटिव तक है, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज इक्वल टू। देखो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल रखूं, आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, जिसे
0.33333 डॉट 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 ये चलता ही जा रहा है, तो इसको आप बार के रूप में लिखते हो, 0.3 पर बार है, ये केवल 3 पर बार है। तो आप देखोगे यहाँ पर इसे इस फॉर्म में रख सकते हो। इसे फ्रैक्शन फॉर्म में फिर कैसे चेंज करते हैं, तो एक तरीका होता है, खैर मैं तरीके को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करूँ। जैसे यहाँ पर अगर एक डिजिट पर बार है तो सिंपल सा फंडा ये है कि उस 3 को वहाँ पे लिखो और जितने के ऊपर बार है उसके लिए आप उतने 9 यहाँ पे नीचे बैठाओ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये 3/9, जिसको आप काटोगे तो ये लिखेगा 1/3, यानी इसका परफेक्ट फ्रैक्शन क्या होगा, 1/3। आप देखो मैं आपके बीच एक और एग्जाम्पल रखूँ, अगर मैं यहाँ पे रखूँ 0.212121 डॉट 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 इसी तरीके से है, तो इसको आप अगले स्वरूप में लिखोगे 0.21 पे बार, यानी अब आप अगर इसका फ्रैक्शन चेंज करते हो तो 21 लिखोगे, और चूंकि ये 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखोगे, और इसे आप काटोगे, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, यानी उस समय आंसर होता 7/33। तो ये तो एग्जाम्पल है। आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे अगर फोकस करें तो 0.121212 करके अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 0.12 पर बार लिखोगे, और 0.12 पर बार है यानी 12 लिखोगे, और नीचे क्या लिखोगे, 99, और ये 3 से कट भी रहे हैं, 4 बार में ये 3 से कटेंगे, ये 33 टाइम्स में, यानी 4/33 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। By what list number should 675 be multiplied so as to obtain a perfect cube number? देखो एक परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए सबसे पहले इसका फैक्टराइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसे गुणनखंड के तौर पे लिखूं तो 675 को मैंने यहाँ पर गुणनखंड के तौर पे यानी फैक्टर निकाले हैं। इसमें देखो एक 5 है, इसमें भी यहाँ पर भी एक 5 है, यहाँ पर भी ये टूटा है 3 से, इनफैक्ट ये 3 से मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 2 पीस 5 है जबकि 3 पीस 3 है। तो अगर गौर फरमाओ तो यहाँ पे 3 पीस 3 है, मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 2 ही पीस 5 है, तो ये परफेक्ट क्यूब होने के लिए एक और 5 मांग रहा है। तो एक और 5 अगर इसे आप दे देते हैं, इसमें यही ना पूछा गया कि 675 को आप किस नंबर से गुना करो ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो मैं कहता हूँ इसे 5 से गुना कर दो ना। अगर 5 से गुना कर दोगे तो 3 पीस 5 मिलेगा, 3 पीस क्यूब मिलेगा, और वो 3 पीस मिलने के कारण ही आपके ये एक परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। अगर आप गौर फरमाओ, ऐसे क्वेश्चन पे क्या किया जाता है, इस क्वेश्चन को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये 2 भाग पर, यानी आगे को अलग जोड़ेंगे और पीछे को अलग जोड़ेंगे। ऐसा आपको करना है हर एक क्वेश्चन पे जब इस तरह का एडिशन आ जाए। मैं आपको यहाँ पे अगर इसे आप ऐड करते हो, सभी आगे टर्म को अगर मैंने लिखा है, तो यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, और गौर फरमाओ तो ये 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 2 1/2 का मतलब 1 होता है, हाफ और हाफ एक ही होता है ना, वैसे ये भी तो एक ही होंगे, तो एक और एक 2 और बढ़ जाएगा, तो 1234 में जब 2 जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर ए नहीं दिखेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्वेश्चन का पैटर्न अभी मैंने जस्ट बताया था, 3 डिजिट के बाद बार है, मतलब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे केवल काम करके निकल जाना है, 1/999, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख ही रहा है। बढ़ते अगले सवाल पर। डेसिमल का काम मैंने बताया था और इस क्वेश्चन में वही काम करना है। यहाँ पे देखोगे ऊपर में 3 डिजिट है लेकिन 2 के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 और 2 टोटल हो गए 4। नीचे में भी गिनो, 1 1 2 और 2 4, यानी नीचे के अगर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 4 शून्य बैठेंगे, और ऊपर के भी हटाओगे तो नीचे में 4 शून्य बैठेंगे। तो ये तो आप देख करके समझ ही लिए कि ये कटेगा ही कटेगा, तो इसको आप लिख करके करोगे तो एग्जाम में समय बीतेगा। तो बेहतर क्या है, इस पर आप डायरेक्ट काम करो। काम कैसा, जैसे यहाँ पे 21 का स्क्वायर आपको पता है 441 होता है, कट चुका, ये 16 और ये 16 भी कट चुका, चूंकि डेसिमल का टेंशन था नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपको नहीं दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला की आवश्यकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये क्या है, 256 इंटू 256, दैट इज 256 का स्क्वायर, माइनस में 144 इंटू 144 यानी माइनस में 144 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों को एक बार जोड़ेंगे, दोनों को एक बार घटाएंगे। चलो काम करके दिखाता हूँ। 256 प्लस 144, इसे आप अगर ऐड करो तो ये मिलेंगे आपके 400, जबकि 256 माइनस 144 करोगे तो ये मिलेंगे 112,
ये 112 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होगा, 112 ऊपर भी लिख रहा है नीचे भी लिख रहा है, कैंसिल, यानी केवल ऊपर 400 बचा है जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक का स्क्वायर का सम क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आप इसे लिख करके भी कर सकते हो कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, वैसे ही 4 का स्क्वायर 16, 100 तक आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर ऐड करोगे तो आप यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, मैं ऐड कर दूँ, 0 और 1 को जोड़ेंगे 1, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 और 4 44 और 1 45, यानी अंतिम डिजिट 5 आया जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। होप सो क्लियर हुआ होगा, आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको अगर पूरा जोड़ते भी तो 385 ही आता। इसको एक और तरीके से बता देता हूँ, जैसे इसमें अगर स्क्वायर रहे, पावर में देखो सब स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो आप देखोगे ये n क्या है, तो n आपका अंतिम डिजिट है, अंतिम क्या है 10 है, तो 10 आपका n कहलाएगा। अगर ये 11 रहता तो 11 लिखता, तो 10 यहाँ पर n के जगह पे रखोगे, वैसे यहाँ पे 10 प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, डिवाइडेड में आपका 6 है। ये 3 से आपका कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा ये 7 बार में, 2 से ये भी कट रहा है 5 बार में, ऊपर में 5 आया, 11 आया और 7 आया। तो जब आप इसे गुना करोगे, 5 को 11 से गुना करोगे 55, और 55 को जब 7 से गुना करोगे तो भी अंतिम डिजिट से आप पकड़ सकते हो, 7 5 35 होता है, इसे पूरा गुना कर दोगे 385 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फिर से आ गया। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक के साथ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हूँ, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5। तो आप जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एलसीएम लेके अगर करोगे तो भी आएगा, और बिना एलसीएम का काम करोगे फास्ट काम होता है। जैसे 3 में से अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, नीचे जिससे डिवाइड लग रहा था, वैसे ही 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, नीचे में क्या बचा है 4। वैसे ही 5 में से अगर 1 जाएगा तो ऊपर में 4 ही बचेगा, जो डिवाइड लगा रहा है वो नीचे रख दिए। राइट आंसर आपके बीच आ गया। ये माइनस करने का, प्लस करने का अगर होता तो इन दोनों को जोड़ते, यानी कि एक दिखाई देता हूँ, 1 प्लस 1/3 रहता, तो 3 और 1 को जोड़ते 4, नीचे डिवाइड में 3। चूंकि प्लस का आपका नहीं है सवाल, मैं आगे बढ़ता हूँ इसके लिए। 2/3 इंटू 3/4, आप देखो अच्छे से सवाल पर, ये 1 माइनस 1/3 करोगे 2/3 आ जाएगा, वैसे ही 1 माइनस 1/4 करोगे 3/4 आ जाएगा। तो ये सारा सब्ट्रैक्शन करने पर आ जाएगा। आप देखो ये 3 से ये 3 कट रहा है, वैसे ये 4 से ये 4 कट रहा है, एक पैटर्न होता है कटने का। वैसे यहाँ पर 5 है तो इधर भी डॉट 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 का मतलब इसमें भी है, तो ये 5 से 5 कटता है। वैसे ही 24 नीचे मिलता है, 24 ऊपर कट रहा है, तो बचता क्या रिजल्ट में, ऊपर 2 बचा हुआ है आप देख सकते हो, और नीचे में 25 बचा हुआ है, तो 2/25 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा सवाल है जिस पर आप पहले प्रयास कर लेना, और अगर ये आपसे बन जाए तो कमेंट बॉक्स पर आंसर जरूर देना। अगले सवाल को देखते हैं। 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001, इसमें देखो ये पॉइंट के बाद आपका एक डिजिट है तो एक शून्य नीचे बैठेगा, यहाँ पर 2 शून्य नीचे बैठेगा, 2 और 1 3 हो जाएंगे, फिर 3 यहाँ पर भी बैठेगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे, यानी जब पॉइंट हटाओगे तो आपके नीचे 6 शून्य बैठेंगे। लेकिन ये 10⁻7 क्या बता रहा है, ऊपर में 10 जो है 7 पीस है, यानी 7 शून्य बैठेंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा, 7 शून्य अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो नीचे में जब इसका पॉइंट हटाए होंगे तो 6 जीरो बैठे होंगे, ये 6 जीरो भी आपके बीच है। अब आप देखो एक ही है सभी, और 1 को 1 से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 6 जीरो जो नीचे के है ये ऊपर के 6 जीरो को काट देंगे, और करेक्ट आंसर आपके बीच फिर क्या बचेगा, तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ये 10 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं। द लिस्ट अमंग द फ्रैक्शंस, आपको फ्रैक्शन दे दिया गया और इनमें से सबसे छोटा पूछा गया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक पैटर्न पता होना चाहिए। इन दो फ्रैक्शन में बड़ा कौन छोटा कौन, ये पहचानना आपको सिखा रहे हैं। इसे पहचानने के कई एक तरीके होते हैं। पहला तरीका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर के आप पकड़ लो न्यूमरेटर में कौन बड़ा कौन छोटा। दूसरा होता है आपका, इसको आप डिवाइड लगा लो, डेसिमल में लेके चले जाओ। और तीसरा जो मैनर है उसे मुझे आपको सिखाना है। आप अगर ध्यान दो, ये 4 और 3 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डेनोमिनेटर में, इसे आप वापस से लिखो। उसके बाद फिर क्या करना है, इन दोनों डिजिट के जो डिफरेंस है, यानी कि 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, तो 1 से उसको भाग लगाओ। वैसे यहाँ पर भी एक ही डिफरेंस है, 1 से भाग लगाओ, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो दिख गया, ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। तो इन दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है 4 वाला, और ये 4 कौन लाया 3/4 लाया, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक और एग्जांपल लेता हूँ, 5/7 17/21। अगर आप देखोगे इनमें पूछा जाए छोटा कौन है, तो आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर को लिखना है। डेनोमिनेटर किसको बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को। इसको आपने लिख दिया है। अब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2 से इसको भाग लगाओगे। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का, 4 से इसको भाग लगाओगे। आप देखोगे 7 को यदि 2 भाग लगाता है तो 3.5 लाएगा। वैसे ही 21 को अगर 4 भाग लगाता है तो ये 5 पॉइंट समथिंग लाएगा। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता 5 पॉइंट कितना लाएगा। आप देखो ये 5 और ये 3.5 में छोटा कौन है, 3.5। तो ये छोटा कौन है, ये पूछा गया, ये फ्रैक्शन छोटा है, 5/7। चलो अब सवाल पे बढ़ते हैं। द लिस्ट अमंग द फ्रैक्शंस। इसका डेनोमिनेटर पार्ट मैंने लिख दिया है, 16, 20, 35, फिर से 35। इन दोनों का डिफरेंस देखो 15 और 16 में तो 1 का है। वैसे 19 और 20 में भी 1 का है, लेकिन 24 और 35 में डिफरेंस अगर देखोगे तो ये 11 का दिखेगा। वैसे ही 34 और 35 में डिफरेंस 1 का है। तो आपको पता है कि इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा। जब 35 को 11 अगर डिवाइड लगाएगा तो ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग लाएगा। तो कितना लाएगा इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 3 पॉइंट समथिंग लाएगा। तो आप देखो ये फ्रैक्शन आपका कौन दिया था, 24/35, जो कि ऑप्शन में कहीं उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन एरर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे 35 होगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आज का सिंप्लीफिकेशन का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये लॉकडाउन स्पेशल क्लास अभी आपका चल रहा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। आप सभी के एक एक कमेंट के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का कमेंट हम लोगों को काफ़ी उत्साहवर्धक फील करवाते हैं, जो कि हमें ये प्रेरणा देते हैं कि अगली वीडियो को भी हम लोग बहुत अच्छे से बनाएं। धन्यवाद।